हम वापस आ गए हैं जहां से सब शुरू हुआ था। थ्रिल्स, मैजिक और लाइट्स। सिंगापुर के हार्ट में एक सिनेमैटिक दिन। यूनिवर्सल की राइड्स, वीवो सिटी का सनसेट और सेंटोसा का विंग्स ऑफ टाइम। ये है सिंगापुर, जहां हर मोमेंट एक मूवी सीन लगता है। अब तक सिंगापुर सीरीज में हमने देखा दिल्ली से सिंगापुर तक का सफर, दिल्ली T3 एयरपोर्ट की डिटेल्स, फ्लाइट एक्सपीरियंस और चांगी एयरपोर्ट के अमेजिंग वाइब्स। उसके बाद हमने देखा मंडई वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, जहां रेन फॉरेस्ट, बर्ड पैराडाइज, जू, रिवर वंडर्स और नाइट सफारी। फिर हमने देखा सुपर ट्रीज, क्लाउड गार्डन, सैंड बे मॉल और उसके सामने का मेस्मराइजिंग म्यूजिकल फाउंटेन शो। बीच में एक शॉर्ट सडन प्लान बना, राखी पे बेंगलुरु, मैसूर और उटी का मिनी ट्रिप। और अब वाइल्ड लाइफ से चलते हैं टूवर्ड्स द रियल सिंगापुर एडवेंचर। मोमेंट्स विल बिकम मेमोरीज। कहानियों का एक और सफर करते हैं शुरू विद ट्रैवल माई टेल्स। वेलकम बैक टू सिंगापुर सीरीज एपिसोड नंबर 5। आज घर से चलकर हम आ गए सिंगापुर के हार्ट में। यह है यूनिवर्सल स्टूडियो सेंटोसा आइलैंड का सबसे पॉपुलर स्पॉट, जहां सिनेमा और एडवेंचर एक साथ मिलते हैं। टिकट प्राइस अराउंड 82 to 90 सिंगापुर डॉलर के बीच। आजकल एक सिंगापुर डॉलर 68 रुपीस के आसपास चल रहा है। These are the ticket counters. You can take tickets from here for Universal Studios. Around the world are over here. This is the entry point. We need to scan our tickets. This was the entry to the Universal Studios. हर कॉर्नर में एक नया थीम वर्ल्ड, बॉलीवुड स्ट्रीट, न्यूयॉर्क सेट और फ्यूचरिस्टिक राइड्स। मिनियंस, मूवी कार, फोटो ऑप्स, टोटली एक फन वाइब। जिधर आप देखें कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी, फिल्मों से रिलेटेड और हर शॉट एक पिक्चर परफेक्ट। एक सिंपल हैक, अगर आपको राइड्स और शो का पूरा मजा लेना है तो सुबह 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाओ। एंड ऑल्सो अवॉइड वीकेंड्स। हर राइड पर लंबी लाइन होती है, स्पेशली वीकेंड्स पे। और हाँ, एक एक्सप्रेस पास ऑप्शन भी मिलता है। थोड़ा महंगा जरूर है, पर अगर आपके पास टाइम कम है तो क्यू स्किप करके डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है राइड्स पे। मुझे लगा अगर आपके पास टाइम है तो रेगुलर लाइन ही थोड़ा पेशेंस के साथ मैनेजेबल है। पर अगर फैमिली के साथ हो
या वीकेंड हो, एक्सप्रेस पास सीरियसली वर्थ इट है। हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, एक्सप्रेस एंट्री वाले आए, उनकी अलग लाइन होती है, वो सीधा उसमें गए और उनका सबसे आगे सबसे पहले नंबर आ गया, तो एक अच्छा ऑप्शन है। एक्सप्रेस पास स्टार्ट होता है 62 सिंगापुर डॉलर फॉर वन टाइम एक्सेस एंड अनलिमिटेड वर्जन अराउंड 92 सिंगापुर डॉलर। पर पीक डेज पे 200 सिंगापुर डॉलर तक भी जा सकता है ये एक्सप्रेस पास। मुझे लगता है यहाँ टाइम मशीन लगी है, कभी इजिप्ट के अंदर तो कभी न्यूयॉर्क के बीच, और कभी डायनासोर्स के जंगल में डायनासोर्स के साथ फाइट करते हुए। साउंड, डिजाइन, लाइट और क्राउड एनर्जी सब मिलके एक पूरा मूवी एक्सपीरियंस। यहाँ हर मेजर राइड के लिए लॉकर फैसिलिटी भी होती है, फ्री फॉर फर्स्ट 45 मिनट्स, इसलिए आप आराम से राइड्स एंजॉय कर सकते हो बिना बैक की टेंशन के। और इसका भी एक हैक है, अगर आपके 45 मिनट्स होने वाले हैं तो लॉकर उसी जगह पर आप चेंज कर दो, फिर से 45 मिनट्स मिल जाएंगे। This is the test, child. Do you have what it takes? Ah, look at the weakling squirm. Face it, woman. Your offspring is not up to it. ये अब हम आ गए हैं ट्रांसफॉर्मर 4D राइड पे। एड्रेनालाइन फुल पार, स्क्रीन और रियल लाइफ के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाता है। ऑप्टिमस प्राइम और बम्बल बी के साथ फाइट करते हुए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इस शो को देखने का, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स को हम कितने सालों से स्क्रीन पे देखते हुए आए हैं और अभी भी आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उनके बीच ही आए। तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है। We just did Transformer, and what an experience to have. It was 3D movies and everything, whatever you have watched till now is nothing in front of the experience what we had. And it was amazing. Things were showing in front of us. Super. Just loved that ride. This is Revenge of Mummy, and this is the grand entrance. रिवेंज ऑफ द मम्मी, डार्क इंडोर रोलर कोस्टर। मम्मी राइड डार्कनेस, थ्रिल और स्पीड का परफेक्ट कॉम्बो, पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता, पर स्क्रीन सबकी सेम होती है। अंधेरा, आवाजें, फ्लेम्स और मम्मी के सडन अटैक। एक सेकंड में रोलर कोस्टर रिवर्स चलता है तो कभी आगे, लगता है जैसे आप किसी मूवी का पार्ट ही हैं। एडवेंचर प्लस थ्रिल दोनों का परफेक्ट कॉम्बो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी, यहाँ पे हर राइड के बाहर ही आपको टाइम दिख जाएगा कि कितना वेटिंग टाइम है, और वेटिंग टाइम जो भी दिखा रहा हो उसमें 10-15 मिनट और ऐड कर लीजिए। लेकिन आप कई बार चेक करेंगे कि ये जो टाइम दिखा रहा है और आप अगली राइड या आगे घूम कर आए तो ये टाइम एकदम से फ्लक्चुएट होकर कम हो गया या एकदम से सडनली बढ़ गया, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन उन्होंने बाहर ही
डिस्प्ले पे किया हुआ है, आपको इतना टाइम लग सकता है इस राइड को करने के लिए। यूनिवर्सल की साइट है, आप सॉफ्टवेयर इसका अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके यूनिवर्सल स्टूडियो ओपन कर लीजिए। इसमें आपको ओपन करके ये ऐसे इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पे मैंने साइन एज अ गेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे साइट खोल देगा। यहाँ पे आपको ये सारे प्रोग्राम्स दिखा देगा, कौन सी राइड में कितने टाइम है, कौन सा फूड कोर्ट है। ये मैंने डोंट अलाउ किया और ये अलग अलग राइड्स दिखा रहा है। आप यहाँ पे राइड सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर ऑप्शन आती हैं कि आपको शो देखना है, राइड देखनी है, कैफेटेरिया देखना है, खाने पीने का देखना है, कहीं पे कोई एक्टिविटी हो रही है वो। अब जैसे ये वाली एक राइड देखी, इसमें 15 मिनट दिखा रहा है। ये दूसरी राइड देखी, इसमें 30 मिनट्स दिखा रहा है वेटिंग टाइम। तो आप यहाँ के इसके हिसाब से जो राइड आपको पहले करनी है उतने टाइम फ्रेम में आप चेक करके वो राइड कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं सबसे इंटरेस्टिंग और एडवेंचर राइड पर, विच इज रोलर कोस्टर। और आते ही बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि हमारे आते ही कोस्टर बंद कर दिया गया था फॉर द सेफ्टी रीजन, एज इट वाज क्लाउडी एंड लाइटनिंग। अभी बोल रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। तो लाइटनिंग की वजह से प्रिकॉशन मेजर्स पे कोस्टर की राइड्स को पब्लिक के लिए क्लोज कर दिया था और हमने अगली राइड पे जाने का सोचा, पर लक वाज विद अस। एकदम से मौसम क्लियर हुआ और राइड्स को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। All right, we will be going for roller coaster. Okay, we need to go to the doctors. बस फिर क्या था, हमने कैमरा और फोन लॉकर में रखे और दौड़ पड़े राइड के लिए। एंड वी एक्सपीरियंस यूनिवर्सल की हार्ट बीट। व्हाट अ अमेजिंग राइड इट वाज। अभी रोलर कोस्टर की दोनों राइड मैंने की है। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ऊपर से पूरी सिटी का व्यू मिलता है। बैटल स्टार गैलेक्टिया। यहां दो रोलर कोस्टर हैं, एक ह्यूमन और एक साइक्लोन। एक में बैठो तो लगता है उड़ान भर रहे हो और दूसरे में उल्टी तरफ लटक कर घूमते रहते हैं 360 डिग्री। ऑनेस्टली बोलूं तो जब राइड स्टार्ट होती है ना, सिर्फ चीख निकलती है, बस आंखें बंद और दिल फुल स्पीड पे। एड्रेनालाइन का लेवल आउट ऑफ द वर्ल्ड। यूनिवर्सल स्टूडियो कुछ ही लम्हों में आपको आसमान से लेके रेगिस्तान के मिट्टी भरे पहाड़ों के बीच का एक्सपीरियंस करवाता है। अमेजिंग, व्हाट अ एक्सपीरियंस, लवली। आप एंजॉयड। अब और राइड्स के लिए चलते हैं, उस पर अपडेट करते हैं। दिस इज द एक्टिविटी। यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स आपके जगह जगह पे मिलते रहेंगे। यूनिवर्सल में आपको ऐसे कैरेक्टर्स ड्रेस अप हो गए अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में। यू कैन सी एट ऑल द प्लेसेस एंड दे चार्ज सम अमाउंट टू गेट क्लिक विद देम। अगर आप उनके प्रोफेशनल फोटोग्राफर से उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे तो वो लोग आपसे कुछ फीस चार्ज करें। नेक्स्ट स्टॉप जुरासिक पार्क एडवेंचर। डायनासोर्स, जंगल साउंड और अनएक्सपेक्टेड वाटर स्प्लैशेस, पूरा नॉस्टैल्जिया। आप एक बोट में ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें अलग अलग एक्सपीरियंस। आपकी बोट कभी ऊपर से नीचे गिरती है, कभी लिफ्ट से ऊपर चढ़ा के उसको एकदम से नीचे फॉल करवाया जाता है और फॉल करवा के अमेजिंग साउंड एंड डायनासोर्स के मॉडल्स आपके सामने एकदम से अपीयर होते हैं। उसी के साथ आपके ऊपर बहुत सारा पानी स्प्लैश हो जाता है और ये थ्रिल बहुत ही इंजॉयबल है। इस राइड में आपको वहाँ पे ऑप्शन भी मिलती है, अगर आपको वहाँ से रेन कोट या आपको
कोई भी प्लास्टिक के रेनकोट या पतले वाले शीट या प्लास्टिक की शीट्स वहाँ पे मिलती हैं, चार्जेबल होती हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वो राइड के लिए कुछ नहीं लिया और मैंने तो रियल एक्सपीरियंस लिया। यहाँ सामने एक फूड कोर्ट भी है, जुरासिक पार्क के बिल्कुल सामने। अब ये लॉस्ट वर्ल्ड पार्क, दिस इज अ प्लेस व्हिच इज फार अवे। तो आप भी एक्सप्लोर करें अपने हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे वहाँ पे ऑप्शन मिलेगी। अभी हम लोग जुरासिक पार्क करके आए हैं, बच्चों की राइड है, गीला कर दिया मैंने पूरा का पूरा। तो ये मेरी हालत है, पूरा गीला हो गया। अब सुखाते हैं और चलते हैं एक अगले राइड पे, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए, अब आए हैं हम स्पिलबर्ग के वाटर वर्ल्ड शो में। फायर, स्टंट्स और एक्शन लाइव, मूवी शूटिंग का एक रियल एक्सपीरियंस। आपके सामने सारी चीजें इतनी कैलकुलेटिवली क्रिएट की जा रही हैं। बिल्डिंग का गिरना, किसी ब्लॉक का हिलना या बोट का टकराना, वो सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग और जगह पे बिल्कुल प्रिसाइज होता है। इतना ही चलेगी बोट, इतनी ही जगह हिट करेगी, इतनी ही फायर लगेगी। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। इट्स अ वन मस्ट सी एक्सपीरियंस। क्राउड का रिएक्शन पूरा मैडनेस। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि शूटिंग इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के साथ भी होती है। अमेजिंग। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, जरूरी था। यह एक कोजी थीम बीच में यूनिवर्सल स्टूडियो के, और यहाँ पे सिंपल फूड, रिलैक्स वाइब्स हैं। हमने भी यहाँ पे कुछ थोड़ा ऑर्डर किया, थोड़ा खाया पिया। कभी कभी सफर के बीच में ये छोटे लंच ब्रेक ही सफर के सबसे यादगार लम्हे होते हैं। हमने भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, चीजें ऑर्डर की। यहाँ का भी आपको एक हैक बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे पेप्सी ली है, आपने एक लार्ज ग्लास या स्मॉल ग्लास आपने पेप्सी ले लिया, आप उसको रिफिल कितनी भी बार करवा सकते हो। उसमें कोई उनकी तरफ से रोक टोक नहीं है। यू हैव पेड, आपको एक वो ग्लास दे देंगे, आप उसको फिल कर लीजिए और उसके बाद आप उसको रिफिल भी कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग ओवर हियर। कॉस्टली हैं चीजें, लेकिन फिर भी अच्छी फैसिलिटीज हैं। तो इट वाज अ रिलैक्सिंग टाइम ओवर हियर। वी एंजॉयड द वाइब। अब तक हमने कर ली है बहुत सारी राइड्स और रनिंग, एक राइड से दूसरी राइड तक। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल यूनिवर्सल स्टूडियो। यूनिवर्सल के हर कॉर्नर में एक स्टोरी है, चाहे तो एक स्माइल हो या फोटो पोज। जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। ओह सॉरी, ये डायलॉग नहीं, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा हूं। जहां खड़े हो जाओ वहीं से अमेजिंग मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी। एवरी कॉर्नर इज पिक्चर परफेक्ट। यह जगह हर एज ग्रुप के लिए एक इमोशन है। बस एक बात समझ आई, यहाँ पर हर कोई बच्चा बन जाता है आउट ऑफ एक्साइटमेंट। यूनिवर्सल का पूरा दिन राइड्स और एडवेंचर में निकल गया। शाम होते ही इतनी अच्छी लाइटिंग, एक अलग ही वाइब, एक अलग ही फीलिंग।
I can shoot it in the morning. This is the entry and exit point. ग्लोब के स्पिन के साथ ही एनर्जी फील होती है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्मी सेट पर ही आ गए हैं। शाम होते ही क्राउड इकट्ठा होने लगता है विंग्स ऑफ टाइम शो के लिए। क्योंकि हम लेट निकले थे, विंग्स ऑफ टाइम शो के लिए लिटरली रेस लगानी पड़ी। वीकेंड नहीं था पर इवनिंग क्राउड फुल था। बड़ी मुश्किल से मोनोरेल में चढ़े। Still we managed to reach just before the starting of our show. बिल्कुल शो स्टार्ट होने से जरा सा पहले पहुंचे। इस वक्त इससे पहले वाला शो was about to end. Till then, enjoy the vibes of Sentosa Island. Wings of Time 8 PM है। टिकट्स अराउंड 18 to 23 सिंगापुर डॉलर। एक साइड स्काईलाइन और दूसरी साइड ब्लू वाटर, जैसे कोई सिनेमैटिक ड्रोन शॉट चल रहा हो। और अब हम शो के अंदर हैं। सब लोग एक्साइटेड, फायर, लेजर और वाटर इफेक्ट्स के साथ एक इमोशनल स्टोरी लाइन। ये एंजॉय कीजिए। और जब ये लास्ट फाउंटेन ऊपर जाता है, पूरा क्राउड क्लैप करता रहता है। पूरा गूज बम्प मूवमेंट। शो के बाद भी एरिया अलाइव था। लाइट्स, म्यूजिक और बीच के रिफ्लेक्शन के साथ एक ड्रीमी वाइब। ये था हमारा डे 1, फुल एडवेंचर और सिनेमैटिक नाइट के साथ। बस इसी के साथ हमने रैप किया अपना पहला दिन, यूनिवर्सल के थ्रिल और सेंटोसा के विंग्स ऑफ टाइम का मैजिक के साथ। अगला दिन वीकेंड था और प्लान था थोड़ा रिलैक्स होकर एक्सप्लोर करने का। इसलिए एमआरटी से पहुंचे वापस वीवो सिटी मॉल, सिंगापुर का एक सबसे बड़ा मॉल। यहीं से ही सेंटोसा के लिए मोनोरेल भी मिलती है। इसके टॉप फ्लोर पर एक ओपन रूफटॉप डेक है
छोटा सा वाटर पार्क, सी ब्रीज और सेंटोसा का ड्रीमी स्काईलैंड। वीकेंड क्राउड था पर एटमॉस्फेयर काफी लाइवली था। यही कॉर्नर पे एक छोटी सी जगह है जिसे लोकल्स लवर पॉइंट कहते हैं, जहां कपल्स कोजी होकर बैठे होते हैं। सामने सी व्यू, नीचे रोड, साइड में ट्रॉली रोपवे और पीछे वीवो सिटी लाइट्स। इवनिंग में यहां बैठकर सनसेट देखना एक अलग ही फील है और शायद यही फील इन कपल्स को यहां खींच लाती है। सिंगापुर का रोमांटिक साइड यहीं दिखता है। मॉल के अंदर इतना बड़ा फूड कोर्ट है जिसमें हर वैरायटी का फूड और हर कल्चर के लोग मिलते हैं। सब अपनी फेवरेट डिश एंजॉय कर रहे होते हैं। अमेजिंग। Ordered fried French fries, mini bowl of sorted. वीकेंड की वजह से क्राउड बहुत था। यहाँ मॉल के अंदर से ही हमने ली मोनोरेल। ये देखिए, ये सुपर्ब टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूशन सिंपली मेस्मराइजिंग। सिंगापुर की प्लानिंग और आर्किटेक्चर देख के बस एक ही बात समझ आती है, परफेक्ट बैलेंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन फॉर द मैक्सिमम फन एंड एंजॉयमेंट। और अब हम आ गए हैं मैजिकल जगह, द विजार्डिंग वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर। कैसल्स, वॉन्ड शॉप और बटर बियर, सब कुछ बिल्कुल मूवी जैसा। बस डिफरेंस की यहाँ आपको एक रियल वॉन्ड मिलती है जिससे आप खुद स्पेल कर सकते हो। ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जो आप अपनी वॉन्ड पकड़ के उसे एक डायरेक्शन में शो करके उस एक्टिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सी स्पेल आपकी वॉन्ड से ही एक्सप्लोर होंगे और एक्टिवेट भी। एकदम लाइव थ्रिल, बिल्कुल जैसे कि आपने मूवी में देखा है हैरी पॉटर को करते हुए। बच्चों को तो बस ड्रीम कम ट्रू, एक रियल हॉगवर्ट्स फील। और जैसे ही ये मैजिकल वर्ल्ड खत्म होता है, एक और कलरफुल दुनिया मिलती है, लेगो स्टोर। कलरफुल टॉयज और कलेक्टिबल्स देख के बचपन याद आ गया। एक छोटी सी सोवेनियर मेमोरी भी घर ले जा रहे हैं। यहां से इनका एक लेगो टॉय लेकर। इवनिंग में हमने प्लान किया लूज राइड ट्राई करने का, पर वीकेंड था और टिकट 1 घंटा पहले ही सोल्ड आउट हो गए। सो प्रो टिप, अगर वीकेंड पर आना हो, बल्कि एज अ टूरिस्ट, तो नॉर्मल डे में भी एडवांस बुकिंग तो जरूर करवा लें। डिसअपॉइंट होने से तो अच्छा है। सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर का एडवेंचर हब। यहाँ स्काई हेलिक्स, लूज,
आई फ्लाई, जिप लाइन, वाटर पार्क, एंडलेस एक्टिविटीज हैं। मैं चाहता था लूज और जिप लाइन जरूर करूं, पर स्लॉट फुल थे। थोड़ा नहीं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, पर कोई नहीं, एक और रीजन मिल गया वापस इसी जगह पर आने का और इन एक्टिविटीज को करने का। 2 दिन का सफर, एक थ्रिल और एक चिल, दोनों सिंगापुर ने पूरी ऑनेस्टी के साथ दिखा दिए। यूनिवर्सल के थ्रिल्स, सेंटोसा के शो और एडवेंचर, वीवो सिटी के व्यूज, एक परफेक्ट सिंगापुर एक्सपीरियंस था। अगले एपिसोड में भी सिंगापुर की एक और इंटरेस्टिंग कहानी और जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अगली कहानी तक स्टे ट्यून्ड, ट्रैवल सेफ। आप भी करते रहिए एक्सप्लोर, करते रहिए ड्रीम और जिए अपनी ट्रैवल टेल। मैं वापस आऊंगा एक नए सफर के साथ, दूर दराज से, सिर्फ आपके लिए, यही विद ट्रैवल माई टेल्स।